नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ कंपनी का अपडेट्स ही नहीं है, ऐसे कुछ हिडन पॉइंट्स भी आपके साथ शेयर करूँगा, जो बहुत हेल्प करेगा कंपनी में आगे बढ़ने के लिए। तो चलो, तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा बजाज फाइनेंस के बारे में। देखिए, बजाज फाइनेंस इंडिया के एक सबसे पॉपुलर कंपनी है। तो पॉपुलर कंपनी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बजाज फाइनेंस फाइनेंस इंडस्ट्रीज़ में और एनबीएफसी इंडस्ट्रीज़ में सबसे बड़े कंपनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि कंपनी का जब क्वार्टरली रिजल्ट आया, तब आशा किया जा रहा था कि कंपनी ईयर ऑफ ईयर बेसिस में एंड क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस में दोनों में ही एस्टीमेट को बीट कर पाएंगे। तो फाइनली दोनों का ही एस्टीमेट जो है वो बीट कर पाए हैं। आप खुद ही देख सकते हैं, 12,400 से लेकर 16,000 तक कंपनी का टोटल रेवेन्यू बने। ऑब्वियसली में ये जो फिगर है वो करोड़ों में है, यहाँ पे आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो पिछले क्वार्टर्स में जो सेल्स था, उससे भी कई गुना ज़्यादा सेल्स हुआ, तो यहाँ पे भी एक जंप देखने को मिले। और इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद नेट प्रॉफिट जो है, वो अगर देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 3,400 करोड़ से 3,900 करोड़ बने, जो पिछले क्वार्टर्स में 3,800 करोड़ बने थे। क्या सही में कंपनी ने ठीक-ठाक परफॉर्मेंस किया? अगर मैं 2021 की डेटा के बारे में बात करूँ, तब इस कंपनी की एनपीए था 1.10 के आसपास, और आज कंपनी की एनपीए है 0.38% के आसपास। मतलब एनपीए को कंपनी कई हद तक काम किया है, जो एक गुड पॉइंट्स है, एक गुड अपडेट्स है। और इसी कारण की वजह से मुझे लगता है कंपनी में एक अच्छा खासा जम होने का चांसेस है। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर रिजल्ट तो अच्छा आया, मगर लास्ट टिल टू मंथ के डेटा दिखा दूँ तो कंपनी के सेल्स 31% के आसपास से ग्रोथ हुआ। और लास्ट जो प्रॉफिट ग्रोथ है, लास्ट 12 मंथ्स में तो 21% के आसपास ग्रोथ हुआ, जो लास्ट 3 ईयर्स में 48% था। मतलब सेल्स तो बढ़ी, मगर प्रॉफिट में 50% प्रॉफिट कम हो गया। 50% प्रॉफिट कम हो गया, तो इसी के कारण थोड़ा सा प्रेशराइज तो होगा ही। तो इसीलिए थोड़ा सा प्रेशराइज यहाँ पे देखने को मिले। तो आप देख सकते हैं रिटर्न इसीलिए क्या है, नेगेटिव है। तो क्या कंपनी बेकार है? बिल्कुल नहीं। जो कंपनी 10 साल में 40% तक रिटर्न दे सकते हैं, जो कंपनी 5 साल में इतनी खराब परफॉर्मेंस के होने के बाद भी 16% रिटर्न दे सकते हैं, तो वो कंपनी में को खराब कहना गलत होगा। बाकी आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बने हैं, उसके ऊपर कितने दिनों से कंपनी के ऊपर मैं इंतजार कर रहा हूँ। कितने दिन का मतलब क्या है, आप देखेंगे कंपनी के ऊपर एक कब बने थे, उसके बाद 3 बार नहीं 4-4 बार यहाँ पे हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। तो कब बनने के बाद 4 बार हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ, और आशा किया जा रहा था कि इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा और एक बड़ा धमाका हो सकता है। अगर यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ नहीं, कंपनी ऊपर जा नहीं पाए, तो मुझे लगता है एक प्रेशराइज यहाँ पे जो बनता हुआ देखने को मिला था, अभी भी उसी तरीके से प्रेशराइज है। तो इस प्रेशराइज को कंट्रोल करने के लिए कंपनी को ब्रेक करना चाहिए था, मगर कंपनी कर नहीं पाए। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर मैं इंतजार करूंगा, जब ब्रेकआउट होगा तब कुछ डिसीजन शायद बन सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एंटी लेवल्स पहले भी बनना शुरू हुआ था, मगर उसको कंप्लीट नहीं कर पाए, तो इसलिए मैंने इस कंपनी के ऊपर ट्रेड अभी तक नहीं लिया। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है इंडिगो पेंट्स। तो बेसिकली इंडिगो पेंट्स एक ऐसे कंपनी है। तो सबसे पहले इस कंपनी के बारे में चर्चा करूँ। कंपनी के ऊपर बहुत सारे लोगों का यही कहना है कि इंडिगो जो पेंट है, मैं एक बार चार्ट ओपन कर लेता हूँ। इंडिगो पेंट्स में ओपन कर लेता हूँ। हाँ देखिए, इंडिगो पेंट्स जो है वो जब से लिस्टिंग हुआ तब से लेकर एक बिग फॉल दिखाया है। बिग फॉल मतलब बिग फॉल, आप खुद ही देख लीजिए कंपनी का जो टोटल टॉप लेवल से अगर मैं ग्राउंड लेवल तक देखूँ, तो ऑलमोस्ट 70% करेक्शन हो गया था। उसके बाद अभी जो लेवल्स है, कहाँ तक करेक्शन रिकवरी हुआ, 54% तक। मतलब 70% से 54% तक अभी तक रिकवरी हुआ है। अभी भी ऑलमोस्ट 55% लॉसेस है। तो क्या सही में कंपनी में दम है कि इस हायर लेवल तक जाने के लिए? क्योंकि इस हायर लेवल तक अगर गए, मतलब करंट लेवल से इस टॉप लेवल तक अगर कंपनी रिकवरी करे, तो 122% तक रिकवरी करने का चांसेस है। और जब इसका लो हुआ था तब से लेकर देखा जाए तो कंपनी 200% तक जर्नी होने का चांसेस है। अभी क्या सचमुच इस लेवल तक जाने का वो कोशिश करेंगे? क्या सचमुच इस लेवल तक जा सकते हैं? देखिए, उसके लिए सबसे पहले कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स आपको चेक करना पड़ेगा। अभी चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वार्टरली जो रिजल्ट है अगर देखेंगे तो कंपनी में ऐसे कोई भी ईयर ऑफ ईयर बेसिस रिजल्ट आपको खराब नहीं दिखेगा। हर साल में कंपनी सेल्स को बढ़ाते चले गए। एक्सपेंस को भी देखिए कंपनी कंट्रोल में रखा।
नेट प्रॉफिट 25 करोड़ से 35 बने, 35 से 49 बने, उसके बाद 54 बने। मतलब कंपनी हर साल में खुद का प्रॉफिट को बढ़ाते चले गए। तो जो कंपनी का सेल्स ठीक है, प्रॉफिट ठीक है, कंपनी के वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है। वैल्यूएशन कितना हाई है वो दिखा दूँ। देखिए इंडस्ट्रीज पी रेशियो 50 है और कंपनी के पी रेशियो 47 है। मतलब कंपनी का अंडर वैल्यूड आप बोल सकते हैं। चलो और भी एक डेटा दिखा देता हूँ। कंपनी का पी रेशियो एक टाइम था कितना, जब लिस्टिंग हुआ था तब 160 के आसपास था, और आज कहाँ पे है, 40 के आसपास। और कंपनी का एवरेज पी रेशियो कितना है, 63 के आसपास। मतलब कंपनी का वैल्यूएशन वाइज भी सस्ते में है। तो जो कंपनी वैल्यूएशन सस्ता है, कंपनी का मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो कंपनी की डेटा भी ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। उसके साथ साथ बैलेंस शीट को भी चेक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको शानदार ग्रोथ दिखेगा। 4 करोड़ का रिजर्व था, तो 4 करोड़ से बढ़ के आज 850 करोड़ पहुंच चुके हैं। कर्जा एकदम ना के बराबर है। और उस हिसाब से कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी आपको जबरदस्त देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कंपनी का CWIP, खुद के बिजनेस के ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी किया जा रहा है। उसी तरीके से फिक्स्ड एसेट भी अच्छा खासा है। तो सारे पॉइंट्स पॉजिटिव होने के कारण इस कंपनी के ऊपर मैं बुलिश हूँ। रही बात एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक, हर किसी के पास इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगा। तो कंपनी के चार्ट के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो चार्ट में कुछ इस तरीके से डेटा देखने को मिला। एक पैटर्न्स तो यहाँ पे छोटा मोटा क्रिएट हो रहा है, कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बन रहा है। पहले एक शोल्डर बने, बिग हेड बने, और एक शोल्डर बनने की तैयारी कर रहा है। तो ये जो शोल्डर है अगर ये कंप्लीट हुआ तो कहाँ तक जा सकते हैं, इस लेवल को ब्रेक कर सकते हैं, उसके बाद एक बड़ा जर्नी होने का चांसेस है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बने हैं उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी में अच्छा खासा जर्नी होने का चांसेस है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। मैं तो इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, और मेरा जो एक्चुअली मैं जो टारगेट लेकर चल रहा हूँ वो करीबन 3270 के आसपास। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो रेलटेल कॉर्पोरेशन बेसिकली रेलवे गवर्नमेंट की कंपनी है, ये तो आप सब जानते ही है। दूसरी बात, रेलटेल एक ऐसे कंपनी है जिसके ऊपर हर कोई ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि रेलटेल देखिए टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में बहुत सारे अलग अलग कंपनी होगा, एयरटेल है, जियो है, वोडा है, अगर रेलवे के ऊपर अगर कोई भी टेलीकॉम सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है वो है रेलटेल। मतलब जो सिग्नलिंग सिस्टम है, जो नया टेक्नोलॉजीज के जो है, आप आप ट्रेन में जो टिकट बुकिंग करते हैं, सब कुछ जो प्रोवाइड करते हैं, जो सिस्टम है उसको प्रोवाइड कौन करता है, रेलटेल। क्योंकि इसके खुद का बिजनेस देखिए, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, साथ ही साथ VPN सर्विसेज, टेलीकॉम एंड मल्टीमीडिया नेटवर्क। तो बिजनेस जो है वो बिजनेस आज जितना स्ट्रांग है फ्यूचर में कई गुना ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। हाँ, मुझे कुछ दोस्तों ने ये भी कमेंट्स किया कि सर रेलवे में तो कंटिन्यू एक एक्सीडेंट हो देखने को मिल रहा है, हर टाइम एक्सीडेंट देखने को मिला है। क्या रेलवे के अंदर कुछ गड़बड़ी है, क्या रेलवे में सचमुच कुछ प्रॉब्लम है? देखिए अगर डीपली रिसर्च किया जाए तो बहुत सारे पॉलिटिकली प्रॉब्लम्स है, साथ ही साथ और भी टेक्निकली प्रॉब्लम्स है, तो बहुत कुछ है। तो ये सब हम लोगों को नहीं देखना है, हम लोग को ये देखना है कि कंपनीज की कितना ग्रोथ है। क्योंकि रेलवे में एक्सीडेंट होने के साथ साथ रेलटेल का कोई भी कनेक्शन नहीं है। हाँ, आप बोल सकते हैं तो वो ही तो टेलीकॉम सेक्टर को देखते हैं, वो ही तो नेटवर्क सिस्टम को देखते हैं, तो प्रॉब्लम तो है। हाँ, आप ये बोल सकते हैं, मगर कंपनी में कितना ग्रोथ हो रहा है, कंपनी का बिजनेस कैसा हो रहा है, वो मुझे देखकर काम करना है। तो बेसिकली कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है, अगर देखा जाए तो कंपनी जून मंथ का डेटा पब्लिश कर चुके हैं। तो आशा किया जा रहा था कि कंपनी इस बार खराब रिजल्ट पब्लिश करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए चार्ट को देखा जाए तो कंपनी रिजल्ट आने से पहले ही एक जर्नी तो किया था, उसके बाद बिग क्रैश हो गया, मतलब कि बिग करेक्शन हो गया। मतलब एक क्लियर कट अंदाजा लग रहा था कि कंपनी का रिजल्ट खराब होगा, मगर इतना खराब होगा वो पता नहीं था। क्योंकि कंपनी 800 से डायरेक्टली 550, 850 से 550, मतलब ऑलमोस्ट 300 करोड़ का टोटल सेल्स कम हो गया। एक्सपेंस भी कंपनी चलो कंट्रोल में रखा, नेट प्रॉफिट क्या हो गया, 78 से 49, ऑलमोस्ट देखा जाए तो 40% का करेक्शन है नेट प्रॉफिट में। तो इस करेक्शन के कारण ही कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। शायद इंस्टीट्यूशन ने इस कंपनी के ऊपर निवेश तो किया है, उतना ज़्यादा निवेश इसलिए नहीं किया क्योंकि पहले तो कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, दूसरी बात कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है। तो इस सारे कारण की वजह से कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। तो बाकी रेलटेल के ऊपर मेरा जो व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। तो मुझे लगता है जिस तरीके से यहाँ पे पैटर्न्स क्रिएट हुआ है, कुछ इस तरीके से कफ विद हैना पैटर्न्स बना है, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन हुआ, रिजल्ट खराब आया तो इसलिए करेक्शन हुआ। तो आज नहीं तो कल उसको रिकवरी जरूर करेंगे, क्योंकि एक क्वार्टर्स में रिजल्ट खराब हुआ उसके लिए कंपनी को खराब कहना बेकार होगा। हाँ, रिक्सी कंपनी अभी मुझे थोड़ा सा अभी भी लगता है
क्योंकि कंपनी के ऊपर एक पॉइंट्स तो मैं दिखाना ही भूल गया, अगर वो देखेंगे तो आपको सब कुछ और भी क्लियर हो जाएगा। अगर लास्ट कुछ मंथ्स का डेटा देखा जाए तो कंपनी ने बहुत शानदार यहाँ पे सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ को मेंटेन किया, तो जो एक क्लियर कट इंगित दे रहा है कि कंपनी बाउंस बैक करने के लिए तैयार है। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। मैं यहाँ से यहाँ तक टारगेट लेने के लिए इंतजार करूंगा, तो प्लीज़ इस ट्रेड को मत लेना, एक रिस्की ट्रेड है। अगर आपको इस ट्रेड लेना है तो आप सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करिए। मेरे तरफ से किसी भी कंपनी के ऊपर बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है पराग मिल्स फूड्स लिमिटेड, जो एक 2300 करोड़ का कंपनी है। और कंपनी ने एक गुड अपडेट ये भी दिया कि कंपनी बोनस और स्प्लिट एक साथ लेके आने वाला है। 1:1 का बोनस है ना, 1:2 का स्प्लिट यहाँ पे कंपनी अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो जो लोग बोनस एंड स्प्लिट पाना चाहते हैं तो एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।